ऐसा लग रहा है जैसे आप बच्चों की पसंदीदा से लाइल में। आप बाद में अब्रिश से मशवरा कर लें, बात कर लें, फिर सोच समझ के हमें जवाब दीजिएगा। अम्मी, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक हूँ मैं। अम्मी, आप मुझसे नाराज है ना? नहीं? बहुत खुश हूं। मेरी बेटी ने दोस्ती की आड़ में अपने लिए भी और अपने भाई के लिए भी खुद ही रिश्ते ढूंढ लिए। अम्मी, मेरी इतनी इंसल्ट तो ना करें। मेरा यकीन करें, मैं नाज़ो और भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और ये सच है कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम नहीं है। तो मैं जानती थी कि भाई की शादी के बाद आप मेरी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही राहिम को इनकार कर दिया था। अम्मी, अगर आप मुझे कहेंगी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अम्मी, मैं आपको दुख नहीं दे सकती। दुख तो दे दिया है तुमने मुझे। मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और अफसोस के मुझे पता ही नहीं चला। ना मेरे बेटे ने सोचा, ना तुमने सोचा कि उनका घर बार, रहन सहन सब हमसे फर्क है। और फिर वट्टा सट्टा, या अल्लाह, ये तो सोच के भी दिमाग की रगें फट रही। अम्मी, अम्मी प्लीज आप मत सोचें ज्यादा। आप यूं समझे कि उन्होंने मेरी बात की ही नहीं। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी चाहिए, सिर्फ आपकी सेहत चाहती हूँ और मैं कुछ नहीं चाहती। अम्मी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी करूंगी। मुझे माफ कर दे अम्मी। अरसन, अगर जरूरी काम से नहीं जा रहे हो तो क्या मुझे बाबा के घर ड्रॉप कर दोगे? इतना फॉर्मल होकर क्यों कह रही? अगर मुझे कोई जरूरी काम भी होता तो मैं उसे छोड़ के तुम्हें ले जा सकता हूँ। तो फिर प्लीज मुझे ले चलो। क्या बात है, तुम डिस्टर्ब लग रही हो, इसलिए जाना चाह रही हो? हाँ शायद। अच्छा चलो फिर हम कहीं आउटिंग के लिए चलते हैं और डिनर भी बाहर करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। बाबा के घर में फिर कभी चली जाऊंगी। जब तुम इतनी मोहब्बत से अपनी बात से ज्यादा मेरी बात को अहमियत देती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं बहुत खुश नसीब हूँ। तुम खुश नसीब हो क्योंकि तुम मुझे मिली।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बातों से ही उलझा रहे हो? ना ही डिनर पर लेकर जाओगे और ना ही बाबा के घर जाने दोगे। सिर्फ बातों से जी बहला रहे हो। कहीं आप बहल ही ना जाए। पहले आपका हुक्म सर आंखों पे। लेट्स गो, हम चले जान की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप चलें, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। नाज़ो, थोड़ा अपने बालों का तो ख्याल किया करो। कैसे रूखे और बेरौनक हो रहे हैं। थोड़ा ख्याल रखते हैं, लड़की हो तुम। औरत का असल हुस्न उसके बालों में होता है, पता है तुम्हें? अरसद, जमी, तुम लोग कहीं जा रहे हो? जी अम्मी, वो हम चले जान की तरफ जा रहे हैं। ये क्या तरीका है तुम्हारा? चचा के घर इस वक्त अचानक, सब खैरियत है? कम से कम पूछने की जहमत ही कर लेते। क्या पूछता मैं आपसे? वैसे भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ आपसे पूछता नहीं, आपको बताकर जाता हूँ। तुम मुझसे ना बातें ना बनाओ इस वक्त। मानो कि तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। और सुंदस, तुम तो घर की बेटी हो, खानदान के तौर तरीके नहीं जानती तुम। ऐसे थोड़ी कि जब दिल चाहा मुंह उठाया और अम्मी अब्बू के घर चले गए बगैर पूछे किसी से। ताई अम्मी, अगर आपको मेरे बाबा के घर जाना अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं कह रही तुमसे। जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कम से कम अगली दफा ख्याल रखना। और देखो बेटा, जो अच्छी बेटियां होती है ना, वो अपने ससुराल की बातें जाकर मैके में नहीं बताती। बस ये बात दिमाग में रखना तुम। अम्मी, किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई आप? चलो यार। जरा देखो इसको, देखो तो। अम्मी, देख लिया है आपने? मैंने आपको कहा था, अरसल भाई ने तो अपनी पूरी दुनिया ही सुंदर सापी को बना लिया है। किस तरह जबान चला के गए हैं। खुद अच्छी बनकर अरसल भाई को हमारी नजरों में गंदा कर रही हैं। अरे किसी को क्या कहें जब अपना सिक्का खोटा हो तो। देखा अरसल की जबान कैसे चल रही थी। अम्मी, देखिएगा आप घर में जाकर एक की चार लगाकर बताएंगी। और में चाहिए लोग। मैं जानता हूँ तुम हर्ट। अम्मी की बातों से तुम्हें दुख पहुंच। आप माने या ना माने, ताई अम्मी को उकसाने में नाजो का ही हाथ है। पहले वो चुप करके देखती रही और सिर्फ बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद सोचे समझे बगैर उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी। तुम ओवर सेंसिटिव हो रही हो। भला नाजो का इन बातों से क्या लेना देना? उसने कुछ और कहा होगा, तुम्हें कुछ और लगा। देखो, मैं जानता हूँ कि अम्मी कभी कभी रिवायती सास बन जाती है, लेकिन प्लीज तुम तो रिवायती भाभी ना बना कर। और आपको भी एक जजमेंटल बहन बन जाना चाहिए। एक मशवरा दूं? आप इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें, तभी आपको साफ दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। गौर कीजिएगा इस बात पर। नाज़ो बेटा, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अब आप पता नहीं, इधर ही थी अभी तो। सबाहत, ये राहिम और अरसल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। आपके बेटे खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ, अब क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ भी नहीं हुआ मेरे मूड का। आज तक मुझे जिंदगी में आपने इज्जत दी है जो आपकी औलाद मुझे इज्जत देगी। नाज़ो,
बेटा घर में कोई बात हुई है किसी की तुम्हारी अम्मी से? अब्बा जी, वो अरसल भाई ने अम्मी के साथ बहुत बदतमीजी की है। अम्मी ने तो सिर्फ इतना पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, और वो तो शुरू ही हो गए थे आगे से। सुंदर सापी का नाम लेकर उनकी हिमायत करते रहे और फिर सुंदर सापी को चचा के घर ले गए। आपको पता है, मुझे तो लग रहा है कि सुंदर सापी ने अरसल भाई को शिकायत लगाई है थप्पड़ वाली बात की, और उन्होंने सब कुछ गुस्से में बोला है। और आपको पता है अब्बा, अम्मी बहुत देर तक रोती रही हैं। पागल हो गया ये अरसल, दिमाग खराब हो गया इसका। आज घर आए, इसको ठीक करता हूं मैं। लेकिन अब्बा, कसूर तो सुंदर सापी का है ना। तो क्या उसके पास अपना दिमाग नहीं है? या उसे भी कहीं बेच खाया उसने? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। वरना हम तो समझे थे सुंदर बड़े पापा के घर पे जाके हम लोगों को भूल ही गई। बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे सजन आप ठीक कह रहे हैं, बात तो यही है। आज भी मेरे कहने पर आई है। अरसल, कितना झूठ बोल रहे हो। बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने ही कहा था आपके घर आने के लिए, ये मुझे टाल रहे थे। सजन, आप ही अपने भतीजे की थोड़ी साइड ले लें, आप ही थोड़ी फेवर कर लें मेरी। फेवर की जरूरत उसे होती है जिसमें खूबियों की कमी हो। लेकिन माशाल्लाह हमारा अरसल तो खूबियों से भरा हुआ है। इसे ना किसी तारीफ की जरूरत है और ना ही ये किसी फेवर का मोहताज है। You just made my day. Thank you, चचा। बस कर दें, बस कर दें। अब मैं जेलस हो रही हूँ क्योंकि इतनी तारीफ आपने कभी अपनी बेटी की नहीं की है। अरे, दामाद को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि बेटियों की खुशियों का रास्ता दामाद के दिल से होके गुजरता है। लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। अच्छा, तुम दोनों बैठो, मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। मैं थोड़ी देर तक चला जाऊंगा, हाँ, लेकिन चाय जरूर पीऊंगा। बेटा, क्यों, क्या हो गया है? कोई नाराजगी है क्या? बताओ। नाराजगी कैसी चचान? एक्चुअली मुझे अब्बा जी ने कहा था कि आज फैक्ट्री जाना है, वो आपको पता है ना, देर हो जाएगी तो मार्केट बंद हो जाएगी, तो मैं टाइम से जाना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं वापस आऊंगा तो फिर मैं आराम से बैठूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मतलब सुंदर, तुम वापस चली जाओगी? जी मामा, मैं वापस जाऊंगी। बेटा, 1-2 दिन तो रुक जाती है हमारे साथ। शादी के बाद तो तुम आई ही नहीं हो अभी तक। असल बेटा, अगर सुंदर को कल तक के लिए छोड़ दो तो अच्छा हो जाएगा। चचान, आपका हुक्म सर आंखों पे। आप पूछ क्यों रहे हैं? जैसे आप चाहें बिल्कुल वैसे ही होगा। सुंदर यहाँ रह सकती है जितना चाहे। थैंक यू बेटा। शाजिया बेगम, मतलब अगर बेटी रुक रही है तो उसकी खुशी में तुम दामाद को चाय तक नहीं पूछ रही हो? क्या हो गया है? वैसे ये नंबर बढ़ाने का ना घिसा पिटा तरीका है। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जॉगिंग बिल्कुल छोड़ दी है और चाय के चक्कर में पड़ गए। बस क्या बताऊं बेटा, ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये मुझे चाय के कप भी आजकल गिन गिन के देती है। पूछो पूछो इससे, बताओ। चचान, ये तो जुल्म है। अच्छा हुआ बाबा कि आपने अरसल से बात करके और मुझे यहाँ रोक लिया। आपको पता है, मेरा इतना दिल कर रहा था यहाँ रुकने का। अरे, अगर दिल चाह रहा था तो अरसल से कह देती, बड़े पापा से कह देती, वो छोड़ जाते। हाँ, मैं कह सकती थी, लेकिन
पता नहीं मैंने क्यों नहीं कहा। सुंदस, बेटा आप ठीक तो हो? कोई बात हुई है क्या? मुझे बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है, बताओ। नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। बस मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आपको, इस घर को, आप दोनों को। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटा। खाना तैयार हो गया और टेबल पे भी लग गया, आ जाए। बाबा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज किसी ने चिकन बिरयानी बनाई है? तुम्हारी लंबी नाक से कुछ भी नहीं बचता। वैसे मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैल्यू नहीं बढ़ी बेटा, वक्त की कमी की वजह से आपको ज्यादा महसूस हो रही है बस। अच्छा चले अब आ जाए, खाना ठंडा होगा, आ जाए। चलो भाई, हुक्म आ गया, चलो। और आपको अभी तक याद है? तुम बताओ, तुमको ये सवाल करना चाहिए था। अरे बाप हो तुम्हारा। पता है सुंदस, तुमने पहली बार जब चलने के लिए कदम उठाया था, पहली बार मुझे बाबा कहा था। मैं आज तक तुम्हारे बचपन के वो दिन कभी नहीं भूल सका। तो तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ की इतनी अच्छी आदत, मतलब कॉफी वाली, कैसे भूल सकता हूं? बाबा, सुंदस, तुम खुश तो हो ना? हाँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं ना खुश हूं? नहीं बेटा, ना खुश तो नहीं, लेकिन थोड़ा कम खुश लगती हो। सच बताना, अरसल, भाभी, बाकी लोग, सबका रवैया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? हाँ हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। अरसल और घर में बाकी सब भी बहुत अच्छे हैं। मैं वाकई बहुत खुश हूँ वहाँ, सच में। चलो, जब तुमको ठीक लगे तब बता देना, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताऊं बाबा, जैसे कभी आपने सख्त नजरों से नहीं देखा, वो सिताई अम्मी ने। कितने ही करीब के क्यों ना रिश्ते हैं, जब वो अपना रूप बदलते हैं, उनकी शक्लें सामने आती हैं, तो इंसान को हैरान कर देती है। मुस्तफी, अरसल और राहिम कहाँ हैं? उमर भाई, राहिम का तो पता नहीं, छोटे भैया भाभी के साथ कहीं बाहर गए हैं। चलें, वो आई गया, आप खाना लगवाएं फिर। जी मैं अभी लगाती हूँ। अच्छा क्या खाना लगवा रहे हैं? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, रियली हंग्री।
क्यों भाई, ससुराल में खाना नहीं पूछा उन्होंने? अरसल भाई, सुंदर साहब भी कहाँ है? हाँ अर्सुल, सुंदस कहाँ है? अब्बा जी वो एक्चुअली चचा जान ने और चची ने कहा था तो सुंदस वहीं रुक गई। किसी से पूछकर छोड़ कर आया वहां पे? इसमें पूछने वाली क्या बात? अपने माँ बाप के घर जाने के लिए या अपने माँ बाप के घर रुकने के लिए किसी से क्या पूछना? वैसे भी चचा जान और चची ने इतने प्यार से कहा तो मैं इनकार नहीं कर सका। अच्छा, चचा और चची को इनकार नहीं कर सके, लेकिन घर आकर माँ के साथ जरा खूब कर ली तुमने। अरसल, शादी हो जाने का मतलब यह नहीं होता कि तुम्हारे सर पर अब कुछ बड़ा नहीं रहा और तुम खुद सबसे बड़े हो गए हो। नहीं अब्बा जी, बड़ा मैं नहीं, लेकिन बड़ों ने अपना बड़ापन छोड़ दिया। जब एक बात हो गई थी तो शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? और तुम जो अपनी बीवी के बहकावे में आके माँ के सामने खड़े हो गए हो, इस तरह की बात कर रहे हो, ये तुम्हें जेब देता है? और आप बहू के टस्सल में बेटे की शिकायत बाप से करेंगी, ये करेंगी? पता नहीं आपने क्या कुछ किया, उसके साथ सब कुछ चुप करके सह गई और आप ये कर रही हैं। अरसल, अरसल, क्या हो गया भाई? रनमुरीदी में सारी तमीज भूल गए हो तुम? ये रनमुरीदी क्या होता है? अपनी बीवी के हक में बात कर रहा हूं और हमेशा से हक के लिए आवाज उठाता हूं। इसमें कोई अनोखा काम किया हो गया? और ये बात में बीवी को क्यों बीच में ले आते हैं आप? किस तरह रहे हो तुम? मत बोलो ऐसे, माफी मांगो भाई से। किस बात की माफी मांगो अब्बा जी? किस बात की माफी मांगू मैं?